डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास टेंथ सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के अंतर्गत प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न 4, ठीक है, प्रश्न 4 को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, आपका प्रश्न है, यदि 15 cot A इक्वल टू 8, यदि 15 काट ए बराबर, ठीक है, 15 काट ए बराबर 8, तो साइन ए एवं सेक ए का मान ज्ञात करो। ये आपका प्रश्न है, ठीक है। अगर 15 काट ए बराबर 8 है तो साइन ए एवं सेक ए का मान ज्ञात करो। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, यहाँ लिखेंगे, ज्ञात है 15 काट ए बराबर 18, तो काट ए बराबर 8/15, काट ए बराबर 8/15। अब इसको देखिए, हम लिखेंगे डियर स्टूडेंट 8 के बटा 15 के। हमने ऐसा क्यों लिख दिया? देखिए, यहाँ से आप काटना चाहें तो के से के कट जाएगा, के से के कैंसिल आउट हो जाएगा और 8/15 होगा। तो इस तरह से आप काट ए इक्वल टू 8 के अपॉन 15 के, 8 के बटा 15 के आपने लिखा, ठीक है, जहाँ पर के एक वास्तविक संख्या है। तो इस प्रकार से आपने इसको लिख दिया, ठीक है। ऐसा हमने क्यों लिखा अभी आप समझेंगे। यहाँ देखिए, ये जो फिगर है, अब लिखेंगे त्रिभुज ABC में। अब त्रिभुज ABC में अब त्रिभुज ABC में कॉट ए बराबर, यहाँ देखिए कॉट ए, ठीक है। देखिए, एंगल ए के लिए आपको मालूम होना चाहिए जो लंब होगा BC, ठीक है। एंगल ए के लिए सामने की भुजा BC लंब होगी, ठीक है, और AB क्या होगा? आधार होगा। इस बात को आप समझिए, ठीक है। एंगल ए के लिए सामने की भुजा BC लंब होगी और AB आधार होगा। तो यहाँ लिखेंगे काट ए बराबर आधार बटा लंब। आप जानते हैं काट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा काट ए बराबर आधार बटा लंब, ठीक है। यहाँ देखिए आधार AB है, यहाँ पर आधार AB है और लंब BC है। आधार AB है और लंब BC है, ठीक है। तो इस तरह से आपने लिखा कॉट ए बराबर आधार बटा लंब, ठीक, AB बटा BC। अब देखिए, यहाँ प्रश्न में काट ए बराबर क्या है? 8 के, यहाँ हो गया 8 के अपॉन 15 के, 8 के बटा 15 के, ठीक है। यहाँ पर आप एक वास्तविक संख्या के का आपने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे? यहाँ तुलना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे AB बराबर 8 के, ठीक है। इस तरह से AB बराबर 8 के हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ देखिए तुलना करेंगे आप इसकी, तो यहाँ लिखेंगे AB बराबर 8 के एवं BC बराबर 15 के। ध्यान दीजिएगा, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ सीधे हमें AB 8 लिखना चाहिए और BC 15 लिखना चाहिए, एक के क्यों लिख दिए हैं? तो ध्यान देने की बात है डियर स्टूडेंट, 8/15, ये ध्यान दीजिए, ए रेशियो है, यह एक रेशियो के रूप में है। काट ए इक्वल टू 8/15, ठीक है। 8 और 15 का एक रेशियो है। अब इसे यहाँ देखिए, इसको हमने जब 8 के और 15 के लिख दिया, तो यहाँ देखिए, यहाँ फिगर में काट ए बराबर AB/BC। अब यहाँ AB और BC का वैल्यू ज्ञात करना है, तो ये इससे हम क्या करेंगे? इससे हम कंपेयर करेंगे, इससे तुलना करके हम लिखेंगे। अब देखिए, यहाँ से ये 8/15 ये रेशियो है, इसके यहाँ से हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि लोग लिख देते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात है कि यहाँ देखिए ये रेशियो है। जैसे मान लीजिए काट ए बराबर यहाँ पर
8k/15 है, के से कट जाएगा 8/15। तो ठीक है, तो के एक निश्चित संख्या का एक मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, जब यहाँ से के कट जाएगा तो इसमें 8 और 15 का रेशियो होगा। जैसे मान लीजिए आप यहाँ लिख दिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लिख दें, देखिए 8 × 2/15 × 2, इस तरह से अगर लिख दिया जाए मान लीजिए, तो ध्यान दीजिएगा, तो इस तरह से 8 2 × 16 हुआ और 15 2 × 30 हुआ। तो 8 दूना 16/15 दूना 30। अब देखिए जब इसको आप काटेंगे, इसको जो है ठीक है डिवाइड करेंगे इसे किसी नंबर से, ठीक है, इन दोनों को एक साथ, तो देखिए यहाँ किसे डिवाइड करेंगे, दो मिलेगा आपको, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 × 16, 2 ठीक है, 2 8 16, 2 15 30, 2 8 16, 2 15 30, फिर आपको कितना मिल जाएगा, इसको जब सरल करेंगे फिर आपको 2 8 16, 2 15 30, 8/15 फिर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से जो है, ये कहने का मतलब ये है कि ये कॉट ए ये जो दिया है एक रेशियो है, मतलब कॉट ए में इसमें जो है आधार और, देखिए कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, आधार और लंब इस प्रकार से हैं कि उनमें जो है 8 और 15 का रेशियो है। इस प्रकार से इस रेशियो के अनुसार आधार और लंब क्या होता है, 16 और 30 हो सकता है। जब इसको हम सरल करेंगे तो 2 8 16, 2 15 30, 8/15 मिलेगा। और इसके आधार पर आधार और लंब और क्या हो सकता है, और हो सकता है 24, 24/45 भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि इसको आप सरल करेंगे, देखिए 3 से क्या करेंगे, इसको 3 से इसको भी डिवाइड करोगे, 3 से इसको भी डिवाइड करोगे, तो 3 8 × 24 और 3 1 × 3, 3 5 × 15, तो 3 से इसको डिवाइड करोगे 24 को, तो 3 8 24, 45 को डिवाइड करोगे 3 से, 3 15 45। तो आप समझ रहे हैं कि 24 और 45 दोनों एक साथ 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 8 24, 3 15 45, इस तरह से 8/15 मिलेगा। तो इस तरह से आपको समझना है कि ये कॉट, आपको पता है कॉट ए मीन्स क्या होगा, आधार बटा लंब। तो इस तरह से आधार और लंब इस प्रकार से होंगे, ठीक है, उसमें 8 और 15 का रेशियो, 8 और 15 का रेशियो होगा, ये बात है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या किया गया, किसी निश्चित राशि के का मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं, तो आधार आपका 8k हो जाएगा, और ठीक है, और लंब आपका 15k हो जाएगा। तो एक निश्चित राशि के से यहाँ पर क्या किए, इस रेशियो के पदों में, ठीक है, आप क्या करेंगे, के से गुणा कर देंगे। तो ये तो ऐसी बात है, ठीक। तो इस प्रकार से आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, लिखेंगे ए बी बराबर, यहाँ देखिए 8k हो गया। आप ठीक, यहाँ से देखिए कॉट ए बराबर यहाँ से आ गया, कॉट ए बराबर यहाँ से क्या आप लिखे हैं, 8k/15k, 8k/15k। और यहाँ देखिए, यहाँ से चित्र से जो है कॉट ए बराबर AB/AC आया है। तो यहाँ से AB बराबर कितना हो गया, देखिए कंपेयर करेंगे तो AB बराबर हो जाएगा 8k और BC बराबर हो जाएगा 15k। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। अब देखिए डियर स्टूडेंट, तो यहाँ आप AB लिख दीजिए 8k और BC को लिख दीजिए 15k। AB को लिख देंगे 8k, BC को 15k, ठीक है। तो इस तरह से, तो अब यहाँ पर आप AC का मान ज्ञात करेंगे, लिखेंगे तो समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, जो आपका पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा
ठीक है, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये है, आप यहाँ देख रहे हैं कोण भी, ध्यान दीजिएगा कोण भी 90 अंश है। ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें कोण भी ये 90 अंश है, ठीक है। और आपको मालूम है 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है। समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, तो ये कर्ण है। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण पर बना वर्ग से दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है, ऐसा होता है। तो यहाँ से लिखेंगे ए सी बराबर ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, या ए सी बराबर करड़ी में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, या लिखेंगे ए सी बराबर करड़ी में, यहाँ देखिए ए बी का मान आपका 8K है, ठीक है 8K, यहाँ लिख देंगे 8K का वर्ग प्लस बी सी का मान है 15K, यहाँ लिखेंगे 15K का वर्ग। अब देखिए ए सी बराबर करड़े में 8K का वर्ग देखिए हो जाएगा 64K वर्ग हो गया प्लस 15K वर्ग हो गया, ठीक है। अब देखिए ए सी बराबर, ठीक है, देखिए पुनः ए सी बराबर करड़े में 64K वर्ग प्लस 15 का वर्ग, ध्यान दीजिएगा 15K का वर्ग होगा 225K वर्ग, 15 हम 225, ध्यान दीजिएगा 15 हम 225, यहाँ देखिए 225 रहेगा 225, ध्यान दीजिएगा ये देखिए ये 225 है, 225 के वर्ग, ध्यान दीजिएगा ये मिस्टेक हो गया था यहाँ पर, ठीक है। तो ये रहेगा 64K वर्ग प्लस 225K वर्ग, आप इस बात को समझ रहे हैं, 15 हम 225। अब देखिए 64K वर्ग और 225K वर्ग, तो 64 और 225 289K वर्ग। अब देखिए डियर स्टूडेंट 289, यहाँ देखिए 289 का जो है 289 का जो है वर्गमूल हो गया 17, 289 का वर्गमूल 17 हो गया, के स्क्वायर का वर्गमूल के। तो इस तरह से ए सी का मान आ गया 17K, ए सी का मान आपको मिल गया डियर स्टूडेंट 17K मिल गया, ए सी का मान 17K आपको प्राप्त हो गया। अंडरस्टैंड, आप इस बात